एग्ज़ाम में जो भी आपने पढ़ा है वो तो आएगा ही नहीं। आएगा क्या? जो भी आपने नहीं पढ़ा ना वो एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं अकेला रूम और टेबल, चेयर, खाली पेज और एक पेन ये लेके बैठा। एक बार पढ़ा, रिवीजन करते गए, पेज पढ़ते गए, पेज अपनी आंखों के सामने से निकालते गए। भैया कुछ नहीं होने वाला है। वही मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में रिवीजन कैसे किया है, क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, CSIR नेट की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जिसके रिलेटेड हर एक बच्चा ये सोचता है कि सर मैं अच्छे तरीके से तैयारी तो करता हूँ बट रिवीजन कैसे करूँ ये समझ में नहीं आता। जैसे यदि मैं कोई चीज़ आज यदि पढ़ता हूँ तो 7 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में तो वो चीज़ें धीरे धीरे मैं भूल जाता हूँ। तो सर मैं रिवीजन करूँ तो कैसे करूँ? जैसे कि ये भी सोचते हैं अधिकतर बच्चे कि जब भी वो बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसने प्रॉपरली लिखा हुआ होता है, उसके नोट्स बने हुए होते हैं, तो नोट्स को वो कैसे रिवाइज करे। तो देखो, रिवीजन के 2-3 तरीके होते हैं। अब जो भी स्टूडेंट को अच्छा लगे उस तरीके से कर सकता है, लेकिन मैं अभी जो मेरे साथ हुआ है वही मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में रिवीजन कैसे किया है। क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, CSIR नेट की। तो CSIR नेट में भी यही होता था कि वो एग्ज़ाम 6 महीने में होता था। अब जो भी 6 महीने पहले एग्ज़ाम से 6 महीने पहले मैंने पढ़ा, अब उसको तो मुझे टाइम टू टाइम रिकॉल करना ही था, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे भूल ही जाता। तो मैंने रिवीजन कैसे किया था कि मान लीजिए मैंने सबसे पहली सब्जेक्ट यदि रियल एनालिसिस पढ़ी है तो उसके मेरे पास नोट्स तो थे ही, ठीक है, प्रॉपरली मेरे पास नोट्स बने हुए थे। हर स्टूडेंट बनाता है जब वो पहली बार पढ़ता है। अब जो भी मेरे पास नोट्स थे, अब मैं क्या करता था कि मान लीजिए मुझे किसी एक टॉपिक का रिवीजन करना है, तो सबसे पहले तो जो भी शॉर्ट नोट्स या जो भी नोट्स मेरे पास में थे वो मैंने एक बार नज़रों के सामने से निकाल लिए। नज़रों के सामने से निकालने का मतलब है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारे के सारे मैंने रिवाइज कर दी। अब इसके बाद मैं क्या करता था, मैं इसके बाद में 15 से 20 मिनट का और टाइम लेता था। अब इस टाइम में क्या करता था कि या तो मैं छत पे चले जाता था या फिर कहीं अकेले रूम में बैठ जाता था। तो मैं अकेला रूम और टेबल, चेयर, खाली पेज और एक पेन ये लेके बैठ जाता था अकेले। अब मैं क्या करता था, जो भी मैंने सारी चीज़ें पढ़ी है, अभी जस्ट मैंने जो रिकॉल सारी चीज़ें करी है, अब वही चीज़ मैं वापस बिना देखे पेज पर लिखने की कोशिश करता था। और वो भी कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक था तो उसका एग्जाम्पल मेरे नोट्स में तो ये है, अच्छा मैं अब प्लस की जगह माइनस करता हूँ तो क्या होगा, अच्छा मैं 2 की जगह 3 करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा जैसे मैं ग्रुप थ्योरी की बात करता हूँ तो मैंने ग्रुप का ऑर्डर ये पढ़ा है, अच्छा ग्रुप का ऑर्डर ये लूँगा तो इसके पास सब ग्रुप कैसे होंगे, अच्छा मैं ये करूँगा तो इसका ये कैसे होगा, अच्छा मैं ये करूँगा तो ये इसका कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे डेवलप करोगे ना तो ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ले पाओगे। अदरवाइज आपने एक बार पढ़ा, रिवीजन करते गए, पेज पढ़ते गए, पेज अपनी आंखों के सामने से निकालते गए, भैया कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक खुद को टाइम नहीं दोगे, खुद के साथ में बैठ के आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन ना तो रिपीट होते हैं, ना ही उसी आप जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो वो एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम में जो भी आपने पढ़ा है वो तो आएगा ही नहीं। आएगा क्या? जो भी आपने नहीं पढ़ा ना वो एग्जाम में आएगा। तो आपको जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। कैसे कर पाओगे? वो आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक थोड़े क्लियर हैं, और बेसिक क्लियर होंगे ही क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ लिया है, दूसरी बार आपने नोट से रिकॉल कर दिया है। तो अब बेसिक तो क्लियर हो ही गए। अब उसी बेसिक पर आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स बनाते चलो। जितने ज़्यादा खुद एग्जाम्पल बनाओगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन कैसे करते हैं और रिवीजन का सही तरीका क्या है। हो सकता है कि अधिकतर लोग मेरी बात से असहमत हो, लेकिन मैंने यहाँ पर वही बात बताई है जो मैंने यहाँ पे खुद अप्लाई करके देखा है। ये मैंने अपने लाइफ में भी ये सारी चीज़ें की हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस एक नए वीडियो में।